तो सबसे पहले हम सीक्वेंस इन सीरीज में ये समझ रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। तो ये मैंने दो सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं जो कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए नंबर्स चलते चले जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें ऑड नंबर्स लिखे गए हैं। तो सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो इसमें कंटिन्यूड रहेंगे और अगर हम इसको टर्मिनेट नहीं करते कहीं पर तो ये अप टू इन्फिनिटी इसी तरह से चलती रहेगी। इसी तरह मैंने स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स उससे भी मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे लिखी है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है। अच्छा, सीरीज कब बनती है? जब हम इन सीक्वेंस वाले नंबर्स को आपस में ऐड कर दें। तो जहाँ तक भी ये सीक्वेंस एक्सटेंड होगी उन सारे नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो अब ये जो सीक्वेंस है ये एक सीरीज बन जाएगी। तो ये फर्क हो गया सीक्वेंस का और सीरीज का। सीक्वेंस में हम टर्म्स को कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, बस अलग अलग लिख देते हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। सीरीज में हम उसी सीक्वेंस की सारी टर्म्स को ऐड करते हैं और जब हमने ऐड कर दिया एक सीक्वेंस की सारी टर्म्स को तो वो फिर एक सीरीज बन जाती है। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले वो है बाइनोमियल फॉर्मूला या बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल का मतलब ये है, बाय कहते हैं टू को और नोमियल मीन्स इट कंटेन्स टू टर्म्स। तो बाइनोमियल सीरीज क्या होगी कि आपके पास जैसे दो टर्म्स के साथ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है और टर्म को सेपरेट किया है प्लस के साइन से, माइनस से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो बाइनोमियल है ये रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो जाए, तो फिर हम इसको यूं लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये भी हो सकता है कि ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये ए प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा और फिर इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा देखें, जब हम इनके आंसर्स लिखते हैं ना तो ए प्लस बी के आंसर में तो सिंपल ए प्लस बी ही आता है, लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर के आंसर में फर्स्ट टर्म आती है स्क्वायर के साथ प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर आ जाता है। और इसी तरह ये जो थर्ड वाली है इसका आंसर आता है ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और आखिर में बी क्यूब आ जाता है। और इसी तरह से हम 4 के साथ भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं 4 का भी रिलेशन लिख दूं या आंसर लिख दूं तो ए प्लस बी होल रेस टू 4, ए रेस टू 4 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपके पास 4 टाइम्स ए क्यूब बी आएगा, फिर प्लस 6 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद 4 टाइम्स ए बी क्यूब आएगा और फिर फाइनली बी रेस टू 4 आ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है और ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं, तो इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। इसको हम एक ट्राइंगल की मदद से समझ सकते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होगी और 1 का मतलब ये होगा कि आपके पास a प्लस बी होल रेस टू 0 है। अब किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 हो गई तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास a प्लस बी की होल पावर हम इंक्रीज करके 1 कर देते हैं। तो अब आपके पास जो आंसर्स आएंगे उसके हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स यहाँ लिखने हैं। तो हम एक कोफिशिएंट इसके लेफ्ट पे और एक कोफिशिएंट इसके राइट पे लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर है और उसके कोफिशिएंट्स देखें, यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद अगला कोफिशिएंट 1 है। तो तरीका ये होता है कि इस 1 के लेफ्ट पर हम एक 1 लिख देते हैं और फिर ये जो दो ऊपर वाले नंबर्स हैं इनको सम करते हैं, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, ये मिड का नंबर हो जाएगा और फिर उसके बाद एंड भी 1 पे कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट होगा बाइनोमियल ए प्लस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले हम 1 को लेफ्ट पे लिख के स्टार्ट करेंगे, फिर अगले जो दो नंबर्स हैं उनको सम करेंगे तो 3 बनेगा, फिर उससे अगले दो नंबर्स इनको सम करेंगे तो अगेन 3 बनेगा और फिर आखिर में एक 1 लिखकर इसको एंड कर देंगे। इसी तरह अगर मैं लिखूँ a प्लस बी होल रेस टू 4 तो हम सबसे पहले 1 लिख देंगे,
फिर अगले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे 4 बन जाएगा, फिर अगले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, फिर अगले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे 4 बन जाएगा और लास्ट में भी 1 लिखेंगे। तो देखें ये वो कोफिशिएंट्स थे a प्लस बी होल रेज टू 4 के, कि 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 1 आएगा। एक मैं इसमें और लिख देता हूँ, अगर मैं a प्लस बी होल रेज टू 5 लिखूंगा, सबसे पहले आपके पास 1 ही आएगा, 1 ही आना चाहिए, फिर 1 प्लस 4 से 5 आएगा, 4 प्लस 6 से 10 आ जाएगा, 6 प्लस 4 से अगेन 10 आ जाएगा, 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा और लास्ट वाले कोफिशिएंट भी 1 होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से ना एक ट्राइंगल सी बन रही है, जो कि 1 से स्टार्ट होती है एक वर्टेक्स पे और फिर ये आगे एक्सटेंड होती चली जाएगी। ये जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं, इससे हम किसी भी बाइनोमियल का के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का एक ख़ास नाम है, इसको पास्कल्स ट्राइंगल कहा जाता है। और जो पहली एक्सरसाइज हमने करनी है, उसमें इसी पास्कल्स ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें कोफिशिएंट्स वगैरह लिखने होंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें अहम है, वो ये कि ये जो ए बी हम लिख रहे हैं, इसकी पावर्स कैसे हम लिख रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a को मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करेंगे, जो कि a स्क्वायर है। उसके बाद वाली टर्म्स में a 1 बाय 1 डिक्रीज होगा, तो अगली टर्म में ये a रेज टू 1 हो गया और लास्ट वाली टर्म में ये नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ a रेज टू 0 तक चला गया। सही, बिल्कुल इसका ऑपोजिट b के साथ होगा, b यहाँ पे लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा, तो असल में यहाँ पे b रेज टू 0 है। फिर वो अगली टर्म में इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, तो b रेज टू 1 नजर आ रहा है और उससे अगली टर्म में वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा तो 2 पे चला जाएगा। जब 2 पे चला गया तो ये चूंकि स्क्वायर तक था, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, और a को मैक्सिमम 2 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह क्यूब में देखें, आपके पास फर्स्ट टर्म मैक्सिमम पावर 3 से स्टार्ट हुई और फर्स्ट टर्म a ही आएगी विद कोफिशिएंट 1। नेक्स्ट टर्म में ये 1 से डिक्रीज होके 2 हो जाएगी, फिर ये फर्दर डिक्रीज होके 1 होगी और आखिरी में नहीं आएगी क्योंकि a रेज टू 0 हो गया। b में इसका ऑपोजिट होगा, फर्स्ट में b नहीं है तो 0 है, नेक्स्ट में b रेज टू 1, फिर उससे फर्दर इंक्रीज होके 2 और लास्ट में 3 तक चला जाएगा। इसी तरह से 4 में भी देख लेते हैं, आपके पास a रेज टू 4, फिर a क्यूब, a स्क्वायर, a और फाइनली a खत्म हो जाएगा। इसी तरह भी मैंने लास्ट में जो बाइनोमियल लिखा है, अगर इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक जगह करके इसको लिखें, तो हम स्टार्ट करेंगे a रेज टू 5 से और इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, फिर उसके बाद प्लस 5 आना चाहिए, a की पावर डिक्रीज हो जानी चाहिए बाय 1 और b की पावर अब 1 हो जानी चाहिए क्योंकि पहले में वो 0 थी। फिर उसके बाद अगला कोफिशिएंट 10 आएगा, a की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर स्क्वायर हो जाएगी, फिर उससे अगला कोफिशिएंट भी 10 आएगा, a की पावर फर्दर डिक्रीज होगी, b की पावर फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, उससे अगला कोफिशिएंट भी 5 आएगा, a 1 हो जाएगा, b रेज टू 4 हो जाएगा और फाइनली b रेज टू 5 पे ये बाइनोमियल की एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी। सही, आखिरी बात ये है कि जो भी होल पावर होती है, एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं वो हमेशा उससे एक ज़्यादा आती हैं। जैसे होल पावर 1 थी, एक्सपेंशन में 2 टर्म्स आ गई। होल पावर 2 है, एक्सपेंशन में 1, 2, 3 टर्म्स आ गई। होल पावर 3 है, आपके पास एक्सपेंशन में 1, 2, 3, 4 टर्म्स आ गई। 4 वाली एक्सपेंशन में 5 टर्म्स और 5 वाली एक्सपेंशन में आपके पास 6 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये है कि जिससे जो है ना बाइनोमियल में 2-3 चीज़ें कंबाइन होकर, जो कि सिंपल चीज़ है, उससे फिर हम बाइनोमियल को अप टू ये जो पावर्स हैं 5 तक या 6 तक हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस हमें मिलेगी एक्सरसाइज 6A में। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.